गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। यदि आपको लक्ष्य पाना है तो दिशा भी सही होनी चाहिए। भटकने से क्या मिलेगा आपको। अतः आज मैं आप लोगों को यूपीएससी तथा अदर स्टेट एग्ज़ाम, जो चाहे वो यूपी पीएससी हो या एमपी पीएससी हो, राजस्थान पीएससी हो, किसी भी स्टेट से संबंधित यदि पीएससी की एग्ज़ाम है, लोक सेवा आयोग की एग्ज़ाम है, तो उसमें ये बुक्स बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेंगी। क्योंकि मैंने देखा है जो स्टूडेंट्स अच्छी किताबों के बारे में नहीं जानते, वो बुक स्टॉल पे जाते हैं और बोलते हैं कि अंकल जी मुझे कोई एक अच्छी सी बुक दे दो, ज्योग्राफी की लेनी है या किसी अदर सब्जेक्ट की लेनी है। तो बुक्स स्टॉल वाला सजेस्ट करता है, ऐसा नहीं होनी चाहिए ना। तो स्टूडेंट्स के लिए मैं ऐसी बुक्स जो बहुत ही अच्छी हैं उनको लेकर आया हूँ। क्योंकि इन बुक्स से मैंने खुद एग्ज़ाम क्रैक किया है। मैं केवल उन्हीं बुक्स को प्रेफर कर रहा हूँ जो बहुत अच्छी हैं, जिनका यूपीएससी जैसी एग्ज़ाम को क्रैक करने में बहुत ही अच्छा रोल अदा करती हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग, हिस्ट्री से शुरुआत करते हैं। हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री सबसे पहले मैंने ली है। हिस्ट्री 3 होती हैं, एंशिएंट होती है, मेडाइवल होती है और मॉडर्न होती है। तो इसमें से मॉडर्न हिस्ट्री से हम लोग स्टार्ट करते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में क्या है, मॉडर्न हिस्ट्री यदि कंप्लीट करनी है तो एनसीईआरटी किसी भी सब्जेक्ट के लिए एनसीईआरटी रामबाण होती है। इसकी मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपको क्लास 8 की न्यू एनसीईआरटी परचेज करनी पड़ेगी और इसी के साथ क्लास 12th की ओल्ड एनसीईआरटी। यदि हो सके तो आप तमिलनाडु का जो एडिशन होता है क्लास 12th का, उसे परचेज कर लो, बहुत ही अच्छा निकलता है। उससे सीधे सीधी चीज़ें मिलती हैं। और यहीं आपने देखा होगा कि एक स्पेक्ट्रम करके बुक आती है, स्पेक्ट्रम राजीव अहीर जी की है, और एक आती है बिपिन चंद्रा की, बिपिन चंद्रा। ये बुक्स भी काफ़ी अच्छी बुक्स हैं। इस प्रकार से आप हिस्ट्री की बुक्स परचेज कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम लोग ज्योग्राफी पे। ज्योग्राफी में एनसीईआरटी 6, 7th, 8th, 9th एंड 10th की ख़रीदें और उसमें 7th वाली से इन्वायरमेंट और रिसोर्स एंड डेवलपमेंट 8th की क्लास से, ऐसे करके ये सारे के सारे कंप्लीट होते जाते हैं पोर्शन। क्लास 11th और 12th की बहुत ही अच्छी बुक है। यदि आपने 11th और 12th की बुक नहीं पढ़ी ज्योग्राफी के लिए तो समझ लीजिए कि आपने कुछ नहीं पढ़ा। तो देखते हैं हम लोग क्लास 11th की जो बुक है एनसीईआरटी की, वो फिजिकल ज्योग्राफी को कंप्लीट करती है और एनवायरनमेंट जैसे टॉपिक को कंप्लीट करने में सहायता प्रदान करती है। इसी प्रकार आप 12th वाली एनसीईआरटी देखते हैं। इसमें ह्यूमन ज्योग्राफी और ह्यूमन इकोनॉमी वगैरह जैसे पोर्शन को कंप्लीट करती है। आपको एक एटलस की ज़रूरत पड़ेगी। एटलस से क्या होता है, जो मैप होते हैं वो आप देख सकते हैं वहाँ पर और मैप पे वर्क कर सकते हैं, ब्लैंक वाला और दोनों ही खरीदने हैं आपको। इसके बाद आती है आपकी पॉलिटी सब्जेक्ट। पॉलिटी सब्जेक्ट में वैसे तो मैं केवल एम लक्ष्मीकांत जी को प्रेफर करता हूँ, क्योंकि ये डी डी बासु की बुक से इन्होंने बनाई है। और यदि आप चाहें तो एनसीईआरटी 6 to 8 और एनसीईआरटी 9th to 12th भी रीड कर सकते हैं। इसके बाद आता है इकोनॉमिक्स में क्या देखना है आपको, 12th एनसीईआरटी, 11th एनसीईआरटी
और 9th to 10th NCERT। 11th वाली बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें है, और इसमें जो स्टैंडर्ड बुक है इकोनॉमी की वो है रमेश सिंह जी की, बहुत अच्छी बुक्स है, मैंने भी पढ़ी है इस बुक को। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए आपको क्या करना होगा कि कक्षा 6 से 10 तक की NCERT और 11th क्लास की बायोलॉजी और 12th क्लास की बायोलॉजी, उसमें चैप्टर हैं 4th और 5th, 7th एंड 7th से 16 तक इम्पॉर्टेंट हैं, इसे रीड करना ही पड़ेगा। बायोलॉजी 12th की ओल्ड होनी चाहिए, उसका 9 चैप्टर देख लेना। फिजिकल यानी फिजिक्स जो है उसका 11th की फिजिक्स में चैप्टर 1 और 5 एंड 8, 12th की में 15 केवल देखना है और कुछ नहीं। ऐसे ही आपको केमिस्ट्री में 11th की केमिस्ट्री में 1 एंड 14 और 12th की केमिस्ट्री में 14 और 16 केवल चैप्टर देखने हैं। यहीं से आपकी साइंस एंड टेक कंप्लीट होता है। इन्वायरमेंट के लिए आपको क्या करना है, मैं बता दूंगा आपको। शंकर IAS नोट्स मिल जाए तो वो बहुत ही अच्छा है, और अगर नहीं मिलते हैं तो दृष्टि कोचिंग की नोट्स मिल जाएं, बहुत अच्छे हैं वो लोग, अपनी एक बुक भी निकालते हैं दृष्टि वाले, वो मिल जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और करंट अफेयर पे अच्छी पकड़ बना के चलो, बाकी रिसोर्स मैंने लिखे हैं, इनको हो जाए तो ले लें। सोशल इश्यूज़ के लिए क्या है, Vikaspedia.in वेबसाइट है, उसको फॉलो करें, NCERT बुक्स मेथड अपनाएं, और PIB सरकारी वेबसाइट्स है, इससे सारी योजनाएं और जो भी होता है यहीं पे मिलता है। तो इस प्रकार से हम लोग की जो बुक्स हैं वो सारी यहाँ कंप्लीट हुई। प्री ओरिएंटेड या मेंस भी कंप्लीट कर सकते हैं।